झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमा विधायक सीता सोरेन अवैध विधायक है, जिसके कारण उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये कहना है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का। उन्होंने कहा कि झारखंड में रिजर्वेशन का फायदा यहां जन्म लेने वाले लोगों को ही मिल सकता है और ये बातें हाईकोर्ट के जजमेंट की कॉपी बताती है। और जबकि सीता सोरेन का जन्म झारखंड में हुआ नहीं है, तो कैसे किसी को रिजर्व सीट पर चुनाव लड़कर विधायक बनाया जाए। कई एक प्रकार के जजमेंट आए हैं। वो जजमेंट ये कहता है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग पैदा होते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब, चाहे वो ओबीसी। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको ध्यान हो कि सुनील पासवान भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह के मेयर हैं, लेकिन उनकी मेयरशिप चली गई क्योंकि ये माना गया कि वो बिहार में पैदा। उसी कारण से ये जजमेंट का असर ये हुआ है कि जो जामा विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे हैं सुरेश मुर्मू, उन्होंने राज्यपाल को और इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में काफी दम है कि सीता सोरेन की जो सदस्यता है वो इसी के आधार पर, जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है, उसके आधार पर वो गलत तरीके से इतने वर्षों से जामा विधानसभा की प्रतिनिधि हैं और रिजर्व सीट पर, जनरल सीट पर सीता सोरेन जी को लड़ना है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, उसमें वो नहीं लड़ सकते हैं। तो सीता सोरेन अवैध विधायक हैं और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनकी बात को लेगा और उस दिन में शायद उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और ये एक मैसेज जो है माननीय हेमंत सोरेन जी को भी है, यदि अपनी पत्नी को कभी उनको विधायक बनाना है तो वो जनरल सीट से ही विधायक बना सकते हैं। जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है उस पर वो नहीं बना सकते हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसको चुनाव आयोग को जो है मुस्तैदी से लड़ना चाहिए। जो उन्होंने कंप्लेन किया है सुरेश मुर्मू जी, उसमें दम है। और मैं अब जब दिल्ली पहुंचूंगा तो मैं चुनाव आयोग से मिलकर जो है इसके बारे में आगे बढ़ूंगा। इसके पहले भी कई एक प्रकार जमशेदपुर के वसुंधरा स्टेट मांगो में श्री शिव महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए राधा कृष्ण मंदिर मार्गों तक ले जाई गई। इस दौरान शिव पार्वती और राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र बना रहा और वाचक ने कहा कि शुभ कर्मों की यात्रा का नाम ही शोभा यात्रा है। कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ज्ञान का भंडार बढ़ता है। आयोजन कृष्ण शर्मा उर्फ काली शर्मा ने बताया कि शिव कथा 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा। हर दिन शाम 4 बजे कथा शुरू होगी। शोभा यात्रा में श्रद्धालु जमकर हिस्सा लिए। बाबा वैद्यनाथ की पवित्र भूमि है। अवश्य ही बाबा वैद्यनाथ की कृपा, क्योंकि आज के संसार में लोगों के पास पद पदार्थ बहुत है, पैसा बहुत है, पर मन में शांति नहीं है। संसार में आपको सुख खरीद सकते हो, मॉल है, दुकान है, सब जगह पैसे से, किंतु शांति केवल शिव में है। शांति केवल धर्म में, अध्यात्म में है और वो अध्यात्म और धर्म की आज आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये शिव महापुराण बाबा का है। एक महादेव ही है जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। महादेव उसे कहते हैं जो एक लोटा जल से रीझ जाता है, 3 पत्ते के बिलोपत्र से रीझ जाता है। त्याग और तप यदि है तो महादेव के अंदर, जो सबको छोड़कर भभूति रमाकर बैठा है, जो बतला रहा है कि एक दिन ये शरीर भस्म होना है, मिटना है। भस्म हो मिटे उसके पहले आपको अच्छे काम कर लेना है। शरीर को एक दिन मिटना है, इसलिए महादेव बार बार हमें कहते हैं कि सत्य को जानो, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के डाडीडीह स्थित झारखंड कंस्ट्रक्शन एंड स्टील नामक कंपनी पर टीपीसी संगठन के लोगों द्वारा गाड़ियों से ताबड़तोड़ तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया है। और पतरातू एसडीपीओ ने बताया कि ये तोड़फोड़ टीपीसी संगठन द्वारा किया गया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 4 की संख्या में हथियारबंद लोगों द्वारा गेट को कूद कर इस घटना को अंजाम दिया गया था। पूरी घटना लेवी की वसूली से संबंधित बताई जा रही है। कोई बाहर का नहीं था, ये लोग सब लोकल ही था और वहाँ दारू पीता वहाँ पर ही ऐना अभी तोड़ दिया है। पुलिस कई बजे पहुँचा?
तो धनबाद में वीर बाल दिवस पर सिख समुदाय के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सद्भावना रैली निकाली। ये सद्भावना रैली जोड़ा फाटक गुरुद्वारा से निकाली गई, जो मटकुरिया गुरुद्वारा होते हुए नगर भ्रमण करते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची। पहले तो हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज 26 तारीख को वीर बाल दिवस घोषित किया और 4 साहिबजादों की शहादत को सच्ची सलामी दी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से। और हम लोग आज इसलिए वीर बाल दिवस को बड़ी ही श्रद्धा भावना के साथ प्रदर्शनी के रूप में टोटो पर लेके निकले हैं, उनकी शहादत की तस्वीरों को लेके, कि जन जन तक यह सब मैसेज पहुंचाए कि क्या क्या कुर्बानियां हमारे समाज में दी है और उन कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 3 आकाश किरारी कोलियारी अंतर्गत संचालित एसजीटी आउटसोर्सिंग माइंस प्रबंधक के खिलाफ कंपनी कर्मी ने ही आर पार की लड़ाई की घोषणा करते हुए आंदोलन छेड़ दिया। कंपनी कर्मी ने कार्य ठप करते हुए अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया है। कंपनी कर्मियों ने प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन ने एचपीसी द्वारा निर्धारित वेतन का अब तक भुगतान नहीं किया है। हर महीने वेतन की कटौती से नाराज कर्मियों ने कई महीने पूर्व भी इस मुद्दे को लेकर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के नेतृत्व में प्रबंधन से वार्ता की और भुगतान का आश्वासन भी मिला। अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उसमें आक्रोश व्यक्त है। हमारी मांगे पूरी करो। कि कंपनी यहाँ लगभग 1 साल से चल रही है। हम लोग को शुरू से ही बरगला के रखा जा रहा है। हाई पावर कमेटी के तहत जो हम लोग को निर्धारित वेतनमान है वो नहीं दिया जा रहा है। हम लोग एक बार और भी चिट्ठी के माध्यम से इसको मतलब कि बंदी किए, सब कुछ हुआ। मैटर बात विधायक जी के समक्ष में, जीएम के समक्ष में वार्ता हुई, खतरास थानादार बड़ा बाबू थे, सब कुछ बैठक में मतलब पास हो गया, फिर भी हम लोग को कंपनी नहीं दिया। उसके बाद हम लोग फिर इसको जो है लेटर के माध्यम से 9 तारीख को चिट्ठी दिए थे कि हम लोग को जो मांग है, जो बैठक हुआ, जो हम लोग कंपनी का सहमति हो गया, उसके बाद हम लोग को नहीं मिल रहा है, देना चाहिए। नहीं मानने पर हम लोग 26 तारीख आज है इसका चक्का जाम किए हैं। नहीं, हम लोग का मांग है कि जो भी कंपनी में काम कर रहा है सबका बी फॉर्म में नाम होना चाहिए, सेफ्टी के तहत जो भी काम होना चाहिए। उसके बाद जो भी है हाई पावर सबका आई कार्ड मतलब देना चाहिए, बीटीसी बी फॉर्म जो भी है। उसके बाद हाई पावर कमेटी के तहत जो अनुशंसा हम लोग का वेतनमान है वो दिया जाना चाहिए। घटना हो जाएगी तो वही ना कंपनी प्रबंधक को हम लोग इसलिए चिट्ठी के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि बी फॉर्म का नाम चढ़ाइए। अभी कंपनी तरफ से कोई वार्ता हम लोग करने के लिए नहीं आया है। हम लोग सुबह 9 बजे से बंदी किए हुए हैं। रणनीति यही है कि जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी हम लोग चक्का जाम नहीं तोड़ने वाले हैं। चक्का जाम का समर्थक बागमारा विधायक ढुल्लू महतो जी है, उनका अटैक का बैनर तले हम लोग यूनियन का बंदी। 75% स्थानीय विस्थापितों को नियोजन में बहाल करने की मांग को लेकर विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट मोर्चा के बैनर तले विस्थापितों ने बोकारो जनरल अस्पताल के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया। विस्थापितों ने कहा कि बोकारो जनरल अस्पताल में कंस्ट्रक्टर पर 4th ग्रेड सफाई कर्मी और अटेंडेंट में लोगों को बहाल किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय को ना लेकर बाहर के जिला और राज्य से लोगों को बहाल किया जा रहा है, जिसमें विस्थापित संगठन के द्वारा अस्पताल प्रबंधन से कई बार वार्ता भी हुई, मगर सारी वार्ता विफल रही। विस्थापितों ने बाहरी लोगों से पैसे लेकर बहाल किए जाने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि अगर इस बार भी बीजीएचए प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम सभी विस्थापित उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पारित हुआ है, हम लोग विस्थापित को 75% यहाँ पर सफाई कर्मचारी में होना चाहिए, अन्यथा हम लोग अस्पताल में बहाली हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। विस्थापित हमने ज़मीन दिया है तो विस्थापित का पहला हक होता है कि यहाँ के विस्थापित को पहले हो, उसके बाद दूसरे लोगों को। इतना कर तो चल ही रहा है, लोग हो ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? नहीं, पूरा का पूरा विस्थापित आ ही नहीं रहा है, एक भी नहीं है। उसमें आवासीय मांगे, यहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र मांगे, डिस्प्ले सर्टिफिकेट मांगे। हम तो वही जांच करेंगे ना, अस्पताल पर हम जांच करे, अपने जांच करके ले। किस चीज का विरोध किस चीज का कर रहे हैं? वही है अटेंडेंट बहाली प्रक्रिया चालू है, लेकिन बहाली प्रक्रिया में लोकल का नहीं है। नहीं देखिए लोकल साहब अब जहाँ से आ रहा है वही जांच करें। कार्यक्रम के अनुसार हम लोग आए हुए हैं। इससे पूर्व 2-3 बार हम लोग ने वार्ता किया, लेकिन इन लोग विफल बताया।
हम लोग को मांग है यहाँ हॉस्पिटल अटेंडेंट और सफाई कर्मी का बहाली हुआ है, अभी फ़िलहाल हो ही रहा है, हो ही गया है। उसमें सरकार भी द्वारा पारित किया है 75% यहाँ के लोकल विस्थापित को लेना है। इन्होंने दरकिनार करके टोटल बाहर का आदमी घुसा दिया। जब हम लोग को पता चला, आनन फानन में इन लोग जो है लेन देन करके अपना घुसा दिया। तो हम लोग को जब पता चला तो हम लोग जो अटैक किए, तो इन लोगों ने बताया कि नहीं अभी जांच करेंगे, ये करेंगे, करते करते मैंने 1 सप्ताह 15 दिन, 29 तारीख को हम लोग लेटर दिए थे, 29/11 को 1 महीना इन लोग लगा दिया। पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय हाजीपुर के वैशाली प्रेक्षागृह में आयोजित 68वें रेल सप्ताह समारोह में धनबाद रेल मंडल का बजा डंका। बता दें कि जोन के सबसे बड़े पुरस्कार जीएम ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड धनबाद रेल मंडल को दिया गया। इस दौरान महाप्रबंधक अनिल कुमार खांडेलवाल ने धनबाद मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा समेत अन्य अधिकारी की मौजूदगी में शील्ड प्रदान किया। इसके साथ ही धनबाद मंडल को 19 अलग अलग शील्ड मिले हैं। पूर्व मध्य रेलवे के 5 मंडलों में सबसे अधिक शील्ड धनबाद मंडल को मिला है। और समारोह में जोन के अधिकारियों के साथ सभी मंडल के डीआरएम उपस्थित रहे। चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे कमर्शियल में हो, चाहे पर्सनल में हो, डिवीजन। बेसिकली ये जो ब्रीफिंग का जो मकसद है कि जो रेलवे की तरफ से 68th रेलवे वीक का जो समारोह किया गया है, उसके उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को हाजीपुर में विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें जो समारोह पूरे जोनल रेलवेज पे हर एक रेलवे आयोजित करती है और पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से जो ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स जो पूरे पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जिन्होंने बहुत आउट परफॉर्म किया है, उनको पुरस्कार, इंडिविजुअल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। और जो डिविजन्स जिस फील्ड में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं, उनको वो शील्ड वितरण किया गया था। तो धनबाद डिविजन्स में टोटल 11, पहले तो 3 जो एम्प्लॉय हैं इंक्लूडिंग एक ऑफिसर्स, वो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए चयनित किए गए थे। उनको एमआर द्वारा, माननीय मिनिस्टर ऑफ रेलवे द्वारा जो उनको पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार में 4 ऑफिसर्स और 11 स्टाफ उसमें चयनित किए गए और 24 दिसंबर को उनको इंडिविजुअल पुरस्कार। तो खबर रांची से है, जहां रांची में पिछले 127 दिनों से टेट पास सफल अध्यापकों का आंदोलन स्थगित हो गया है। 5 जनवरी 2024 से पहले अध्यापकों की उच्च स्तरीय कमेटी के साथ वार्ता कराई जाएगी। इस बात का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त योगेंद्र महतो और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इस बात मौखिक आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद मौजूद सहायक अध्यापकों ने सरकार पर विश्वास जताया और आंदोलन को स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि वेतनमान और सीधे समायोजन की मांग को लेकर सहायक अध्यापक पिछले 127 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। इससे पहले ही सरकार की ओर से 2 प्रतिनिधि पहुंचे और उन लोगों के साथ वार्ता के बाद सहायक अध्यापकों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। आप लोग के हित में क्या है, हम लोग के हित में, हम जब आंदोलनरत हैं और समय समय पर हम लोगों को अवगत भी कराया गया इनके मांगों से और इनके प्रतिनिधि मंडल भी हम लोगों के साथ में पार्टी के कार्यालय में इनके द्वारा वार्ता भी की गई। काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन इनका जो डिमांड है उस डिमांड को लेकर के हम लोगों ने सरकार के समक्ष में बातें रखी और हम लोग हमेशा से इस प्रयास में रहते हैं कि कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उसको उतरने का अवसर न मिले, सरकार उनकी बातों को सुने। और इस दिशा में बड़े भाई जोगेंद्र जी ने और हमने पहल किया है। आने वाला समय में हमारी सरकार ही करेगी, इसी उम्मीद के साथ यहाँ सहायक शिक्षक, पारा शिक्षक हमारे सरकार के प्रति विश्वास रखते हैं। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क।
जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।